दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन था और चर्चा चल रही थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राज्यपाल गौतम ने जब अपनी बात रखी तो भाजपा उस पर ऐतराज़ जता रही है। पूरा मुद्दा क्या है, अजय जी हमारे साथ हैं। ये बताइए किन बातों को लेकर आपको आपत्ति है, राज्यपाल गौतम ने आखिर ऐसा क्या कहा? निश्चित रूप से उन्होंने जो दृष्टांत दिया रामायण की चौपाई पढ़ करके, वो उसका अर्थ का अनर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले बिहार के एक मंत्री ने कहा था, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश जी ने ये बात उठाई और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में पूरे तरह से इसको भावार्थ क्लियर किया। उसके बाद भी ये अपमान करना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का, रामायण का, प्रभु श्री राम का, और ये नारी सुरक्षा के नाम पर जो ये इन्होंने सूत्र पढ़कर सुनाया, वह मोटे तौर पर इन्होंने हिंदू धर्म का, रामायण का, राम का अपमान करने का काम किया है और ये बार बार इस काम को कर रहे हैं। पहले भी किया था, जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तब एक मंच पर शपथ लेते हुए इन लोगों ने कहा था, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, और जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्रिमंडल से इनको बाहर निकाला। उस समय इसलिए निकाला क्योंकि उस समय गुजरात का चुनाव चल रहा था, लेकिन वो दबी हुई बात जो उनके अंदर नेचुरल में है वो आज विधानसभा में सामने आई। वो किसी और रूप में आई, किसी बहाने से आई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी, आप सब नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदू धर्म का अपमान बंद करो, श्री राम का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, रामायण का अपमान बंद करो। लेकिन उनका कहना है कि रामचरितमानस का नाम उन्होंने नहीं लिया है, कि दोहा ही पढ़ा था। भाई वो छुप करवार कर रहे हैं ना, क्योंकि पिछली बार तो पार्टी से बाहर मंत्रिमंडल से बाहर निकाले थे। वो नाम लेते तो नहीं हो सकता, पार्टी से भी बाहर निकाला जाता, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल के इशारे पर ही ये सब मुझे लगता है उनकी सेह पर आज वो पुरानी दर्द इन्होंने आज निकाली है, और ये हिंदू भावनाओं के हित में नहीं है। आप लोग का अगला रुख क्या रहने वाला है? निश्चित रूप से हम पार्टी की विधायक दल की बैठक करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि आगे का रुख क्या होगा। दूसरा एक मुद्दा और है, पानी को लेकर में जो सप्लाई है पानी की, वो कई जगह बाधित है। इसमें कहा जा रहा है कि अमोनिया की मात्रा है वो 6 पॉइंट से भी ऊपर चली गई है, और इसके पीछे जो जल मंत्री है उन्होंने कहा है कि हरियाणा की सीमा में जो यमुना का पानी दिल्ली तक आता है वहाँ अवैध खनन चल रहा है, हरियाणा सरकार की जानकारी में है। उसकी वजह से नालों का पानी आ रहा है, पानी नहीं आ पा रहा है और दिल्ली को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की नकारा सरकार, नकारे मंत्री सिर्फ दूसरों पर अपना नकारेपन का ठीकरा फोड़ते हैं। चाहे पड़ोसी राज्य पर फोड़ें, चाहे एमसीडी पर फोड़ें, चाहे एलजी पर फोड़ें, चाहे पुलिस कमिश्नर पर फोड़ें, चाहे केंद्र सरकार पर फोड़ें, किसी न किसी पर इन्हें फोड़ना है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को ये वहन नहीं करते। अब आप बताइए, यमुना जी से बिल्कुल साफ पानी आता है, आप जाकर देखिए। इतना तो छोड़िए, साहब दिल्ली में वजीराबाद पुल से पहले इमेजेस दिखाई हैं उसमें। अरे मैं भी तो आपको कह रहा हूँ कि आप पूरी टीम के साथ जाइए, वजीराबाद बैराज से पहले का ही पानी देख लीजिए और उसके बाद का पानी देख लीजिए। 18 नाले दिल्ली में गिरते हैं, 22 किलोमीटर की यमुना में 18 नाले गिरते हैं। उसका संशोधन कौन करेगा? और 2419 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार ने दिया, उससे पहले 6000 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी ने दिया था केंद्र सरकार से। 8419 करोड़ का हिसाब नहीं दिया इन्होंने आज तक। क्या यमुना जी की सफाई की है? और अब एलजी साहब इसके नोडल ऑफिसर बने हैं। पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा था, फिर एनजीटी ने 8 साल इसको देखा है, अभी एनजीटी ने इसका सफाई का नोडल ऑफिसर, ब्रांड एम्बेसडर एलजी साहब को बनाया है। अब वो अगर निरंतर साफ करने की प्रक्रिया में लगे हैं तो आज के लिए काँव काँव कर रहे हैं कि देखो हम यमुना जी साफ कर रहे हैं। अरे 8 साल में तुम कर नहीं पाए, अब एलजी साहब को नोडल ऑफिसर या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, वो कर रहे हैं, तो आज क्रेडिट चोरी के भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये झूठे हैं, मक्कार हैं, पानी की नकारे हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं फिर? दिल्ली सरकार को, पूरी तरह से दिल्ली सरकार को। कह रहे पानी पीछे से नाले का आ रहा है, अमोनिया की मात्रा देखिए। उनके कहने, वो तो झूठे लोग हैं ना, झूठे लोग कुछ भी कहेंगे। बता रहे हैं जल बोर्ड। नहीं, जल बोर्ड की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 8 साल में जब से मुख्यमंत्री बने हैं यमुना जी 200% गंदी हो गई है, दोगुने से ज़्यादा गंदी हो गई है। ये भी दिखाइए, इन्हीं की रिपोर्ट में है। उसके बारे में तो ये बयान नहीं देते, ये गलत बयानी कर रहे हैं।
इन्होंने अपने जल संसाधन का भी कोई 97% बारिश का पानी वेस्ट होता है। क्या किया दिल्ली सरकार ने 8 साल में? बताएगी दिल्ली सरकार? अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, फिर आपने वापस ले लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा कि आप लोग ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, इसलिए आपको प्रस्ताव वापस खींचना पड़ा। बेसिर पैर की बातें, इस पर ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने छाती ठोक कर कहा था मेरे पास टेक्स्ट SMS है, दिखाया क्या? चलिए, सदन में मत रखिए, पब्लिक डोमेन में रखिए, पब्लिक डोमेन में मत रखिए, प्रेस मीडिया के सामने रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि आपको कोई सबूत दिखाया गया? इनके पास, अगर मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, आपको एक भी अगर आप प्रूफ है तो दिखाइए, नहीं है तो नैतिक आधार पर कल इस्तीफा दे देना। लेकिन ये तो सच है ना कि आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। जब विधानसभा के सेक्रेटरी ने कहा कल शाम को कि 14 की संख्या मिनिमम चाहिए, ये हाउस पास करेगा, क्या ये पहले से रूल है कि 20% चाहिए। हाँ ठीक है, तो जानकारी नहीं थी हमने लगाया, हमें इस बात का ध्यान नहीं था, हमने लगाया इसको। अब जब नोटिस पे आया कि भाई इसमें 14 MLA चाहिए, तो 14 MLA हमारे पास नहीं थे। हमने कहा सदन का समय क्यों खराब करें, प्रिविलेज तो लगाया था हमने, क्यों नहीं प्रिविलेज लिया इन्होंने? क्या इन्होंने बजट के अंश लीक नहीं किए? लीक किए सोशल मीडिया पे, तब कहाँ गई थे इनके न्याय व्यवस्था? मैंने खुद प्रिविलेज लगाया है कैलाश गहलोत जी और गोपाल राय जी के खिलाफ, नियम 66 के तहत। सवाल उठाइए उनसे, लीक हुए थे कि नहीं हुए थे, देखिए सोशल मीडिया में। पर ये न्याय के साथ नहीं चलना चाहते, ये अपनी मनमानी प्रक्रिया पे चल रहे हैं, और इनकी मनमानी ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं। तो विधानसभा सत्र जो है पूरा हंगामेदार रहा, लेकिन आखिरी दिन देखें तो कई बड़ी चीज़ें हुई। मसलन जो अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से आना था वो नहीं आया, उसके उलट जो है दिल्ली सरकार ही विश्वास प्रस्ताव लाई और उसको पास किया। साथ ही आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस जो है वो भाजपा चलाना चाहती थी, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन इसी बीच राजेंद्र पाल गौतम ने जो एक बयान दिया था उसको भी अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान किया गया है। अपने वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी।